सर मेरा एक नेक्स्ट डाउट है कि जब चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं तो ज्वर चिकित्सा में रस पाचक, रक्त पाचक, सर वो पाचक आते हैं। सर किस तरीके से हमें उनको यूज करना है? मतलब हम मुझे समझ नहीं आती कि कब रस पाचक, कब रक्त पाचक। सर वो सारा मुझे बताइए। एकदम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो रस रक्त पाचक जो है वो धातुओं तक पहुंचते हैं, वो पाचन करते हैं, वो तो अलग बात है। ये रस धातु में जो दोष है उनका वो पाचन करेंगे। रक्त धातु में, मांस मेद अस्थि धातु में, उस धातु उन धातुओं में जो दोष है उनका पाचन वो करेंगे। ये तो आगे की बात हुई। लेकिन सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि वो पाचन तो करता है, लेकिन पाचन करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वहां तक पहुंचना चाहिए। मैं ट्रीट तो कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ा किडनी फेलियर में ट्रीट कर लेता हूँ, लिवर फेलियर में ट्रीट कर लेता हूँ। तो उसके लिए करना क्या होगा? रुग्ण को मेरे पास आना होगा या फिर मुझे रुग्ण तक पहुंचना होगा। अगर मैं रुग्ण तक पहुंचूंगा ही नहीं तो क्या फायदा मेरा, मुझे ये डिसीजेस ट्रीट कर करके आना, करने आना जो है उसका क्या फायदा? तो इस कारण से जब हम कहते हैं कि ये रस का दोष जो है, रस के दोषों को पचन करता है, रस के दोषों का पचन करता है, तो सबसे पहली बात यह है कि वो रस तक पहुंच पाता है इसलिए पचन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज उसका ये है कि रस धातु तक पहुंच पाना। तो रस की तरफ उसका गामित्व है। रक्त पाचक जो है वो रक्त की तरफ उसका गामित्व है। मांस धातु है, मांस की तरफ उसका गामित्व है, वो वहां पर पहुंचता है और उसके अंदर जो दोष है उनका पाचन करता है। अभी उन उन धातुओं में दोष जो है उनका मैग्नीट्यूड क्या है इस पर निर्भर करता है। अगर दोष है और उन पाचकों की कैपेसिटी के अंदर है तो वो पाचक जो है, मांस पाचक अगर दिया है तो मांस पाचक मांस धातु में जो भी दोष है उसका पाचन कर देगा। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि उस धातु में दोष बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि इनसे वो काम बनने वाला नहीं। जैसे बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो काम करती है, हाँ, बॉर्डर को सेफ रखती है। लेकिन रेगुलरली काम करना उनका, और कोई बड़ा आक्रमण हो जाए तो उस वक्त की जो परिस्थिति होती है वो कई बार ऐसा होता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केवल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बस की बात नहीं होती। तो तो आर्मी चाहिए वहां पर। तो आर्मी हम्म। चाहिए होती है, और तो आर्मी के साथ उनको रास्ता बताने के लिए या फिर एरिया का ये बताने के लिए, रैकी करने के लिए उनके साथ बीएसएफ के जवान होते हैं। तो वो एरिया के बारे में, वहाँ के डिटेल्स के बारे में, लोकल कंडीशंस के बारे में, वो सारी चीजें जो है वो बीएसएफ वाले जो है वो बताते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि कोई व्याधि है, मांस धातु में कोई बड़ा सा व्याधि हुआ है, बहुत दोष जो है वो स्ट्रांग है, और वहां पर वो कुछ व्याधि का उत्पन्न कर रहे हैं। तो उस समय जब हम पाचक इस्तेमाल करते हैं तो पाचक जो है उन दोषों को पचन तो कर सकता है, लेकिन दोष बहुत ज्यादा है। तो हम कोई और स्ट्रांग दवाई, स्ट्रांग औषधि जो है वो अगर हम देंगे, मांस पाचक के साथ देंगे, तो मांस पाचक जो है वो बीएसएफ की तरह उनको गाइड करेगा। हाँ, ये देखिए यहाँ से रास्ता है, मुझे पता है, मैं हमेशा जाता हूँ मांस धातु तक, मैं हमेशा जाता हूँ। तो वो मांस धातु तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से उसका उपयोग करना, वहां जाने के बाद फिर ये द्रव्य जो है, जो स्ट्रांग द्रव्य है, वीर्यवान द्रव्य है, वो अपना काम करेगा। लेकिन वहां पहुंचाने का काम जो है ये धातु पाचक कर सकते हैं। खुद भी करेंगे, खुद भी पाचन करेंगे, जब आवश्यकता होगी तो बीएसएफ वाले भी वहां पर लड़ेंगे। लेकिन उनका क्रिटिकल कंडीशन में उनका ये होता है उस लोकल कंडीशन का गाइडेंस देना। तो उसी तरह मांस पाचक या फिर किसी भी तरह का पाचक जो है, ये देते समय हमें ये देखना पड़ता है कि उन दोषों को, मतलब उस धातु तक पहुंचाने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो धातु पहले पहचानना है कि किस धातु में विकृति है, और उस धातु का पाचक लेकर
आपको जो भी द्रव्य देना है उसके साथ दे देना है, बस इतनी बात है। मतलब सर प्रॉपर संप्राप्ति पता होनी चाहिए कि हमने किस तरीके से चलना है, किस दोष का विघटन, कैसे हमने संप्राप्ति विघटन करना है, उस तरीके से हमें पूरा नॉलेज होनी चाहिए। हाँ यही हुआ। हाँ, ये एक हुआ। और सबसे जरूरी, अगर हम धातु पाचक के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हमें अम, वो संप्राप्ति घटक समझना है। धातु फॉर्म में, धातु रूप में जो संप्राप्ति घटक है उसे आइडेंटिफाई करना है। वो एक बार आइडेंटिफाई हो जाए तो हम धातु पाचक सिलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। ये रस और रक्त में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बहुत क्लोजली रिलेटेड दोनों धातुएं हैं, रस धातु, रक्त धातु। तो हम्म। उस समय थोड़ा समझने में या फिर आइडेंटिफाई करने में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि रसपाचक आप उपयोग करो या रक्तपाचक उपयोग करो, आपको रिजल्ट मिल ही जाता है, सपाचक रक्तपाचक कोई भी, क्योंकि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। और द्रव्य देखेंगे तो भी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो रिजल्ट तो मिल ही जाता है। लेकिन एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो परफेक्ट आपको रस के लिए रसद पाचक ही चाहिए, रक्त के लिए रक्तपाचक ही चाहिए। और सर यदि सपोज कभी हमें गलती से कोई और पाचक दे दें तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी क्या, हमें बुरा प्रभाव दिखाई देगा? बुरा प्रभाव ऐसा नहीं है। हम जैसे या उपशय मतलब, नहीं मिलेगा इस तरीके से? देखिए कैसा है, मैंने वही तो बोला कि अ, एक स्थान पर हमें चिकित्सा अपेक्षित है और दवाई को पहुंचा दिया दूसरे स्थान। मतलब पेशेंट है बैंगलोर में और दवाई भेजती पंजाब में, लुधियाने में, तो उपशय कैसे मिलेगा? मतलब उपशय नहीं प्राप्त होगा? हाँ ना, ऐसा हो सकता है कि इतना उतना अच्छा उपशय। देखिए शरीर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। हाँ, गलतियां हमसे हो सकती है, लेकिन शरीर एडजस्ट कर लेता है कि जब भी द्रव्य कोई दिया है तो शरीर उसे इस प्रकार से एडजस्ट कर लेता है कि जो विकृत, जहां पर उस औषधि की अपेक्षा है वहां पर वो पहुंचा देता है। लेकिन उतना अच्छे से शायद ना पहुंचे, तो वो काम हमारा है कि डिसाइड करना कि वो कैसे पहुंचे, उस उसके साथ किसको भेजना है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ भेजना था मेडिसिन, वहां पर भेज दिया, वो तो एकदम ही एक्सट्रीम हुआ, जब मेडिसिन पहुंचा ही नहीं। लेकिन शरीर में ऐसा नहीं होता, शरीर तो इंटरकनेक्टेड होता है, वो मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर हम ड्रग सिलेक्ट अच्छे से करेंगे, तो जैसे मांस धातु के लिए है और मज्जा धातु के लिए है, अगर हम मांस पाचक देंगे तो मज्जा पर भी काम तो करेगा ही। इसका मतलब ये नहीं है कि मांस हर मांस मज्जा की विकृति में या मज्जा की कंडीशन में हम मांस पाचक देंगे, तो शरीर उसको यूटिलाइज कर लेता है, इसका मतलब उसे टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के कुछ भी नहीं देना है। हमारा काम ये होता है कि एक्यूरेट सिलेक्शन हो और उसका जल्दी रिजल्ट मिले। तो शरीर पर छोड़ेंगे तो शायद थोड़ा लेट रिजल्ट मिलेगा, अगर कंडीशंस को, चीजों को अपने हाथ में लेंगे तो शायद थोड़ा फास्ट रिजल्ट हम दे समझ गई सर। पाए।